स्वागत है आप सभी का अन्वेक्षिकी में। आज बात होगी दंड पर। दंड ये लक्ष्य प्राप्ति का अंतिम मगर महत्वपूर्ण अंग है। दंड दंड क्या है? दंड अधिकार देता है आपको सामने वाले को अपने हिसाब से चलाने का, भय पैदा करने का। जैसे एक शिक्षक को उसके शिष्य पर अधिकार होता है, जैसे एक राजा को उसकी प्रजा पे अधिकार होता है, जैसे एक न्यायपालिका को अपने कटघरे में खड़े हुए मुजरिम पर अधिकार होता है कि उसे दंड दिया जा सके, उसी तरह एक देश जो कि शक्तिशाली है उसे अधिकार होता है दूसरे देश को दंडित करके कंट्रोल करने का। तो बात यहाँ सिर्फ इतनी है, मैं साइकोलॉजिकल बातें नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर कि इस तरह कीजिए उस तरह कीजिए, नहीं। दंड, संपूर्ण दंड, ताकत। अगर आपके पास ताकत है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो शारीरिक बल से हो, चाहे वो मानसिक बल से हो, चाहे वो अलग संसाधनों की हो, अगर आपके पास शस्त्र हैं तो वो भी आपकी ताकत है, अगर आपके पास ज्ञान है तो वो भी आपकी ताकत है, अगर आपके पास सौंदर्य है तो वो भी आपकी ताकत है। क्योंकि ताकत के बल पर ही काफी सारे युद्ध जीते गए हैं, जीते हैं और जीते ही जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि कौरवों और पांडवों की ताकत निम्न और कौरवों की ताकत अधिक थी योद्धाओं के क्रमों को देखकर, तो मैं आपको बता दूं कि पांडवों के पक्ष में स्वयं श्री कृष्ण थे और स्वयं श्री कृष्ण अकेले ही काफी थे। तो ताकत का एक महत्वपूर्ण अंग पहले ही पांडवों के पक्ष में था, इसलिए पांडव जीते। ताकत जिसने भी आपके ऊपर चलाई, आप हारे। चाहे वो आपकी माता हो, चाहे आपके गुरु हो, चाहे आपके मित्र हो, चाहे आपका कोई प्रतिद्वंदी हो, चाहे कोई देश हो। ताकत ही वो चीज़ है जो औरों को दबाने के लिए काम में लाई जाती है। कभी देखिए गाड़ी निकालिए, चाहे ड्राइविंग पर बिना हेलमेट के, नियम तोड़ के देखिए। नियम से कंट्रोल है, कंट्रोल से ताकत है।